भगद्धावत देव नारायण की लोक गाथा अजमेर के राजा बिसलदेव और उनके भाई मांडल जी से शुरू होती है, जो देव नारायण के पूर्वज थे। राजा बिसलदेव मांडल जी को घोड़े खरीदने के लिए मेवाड़ भेजते हैं। मांडल जी मेवाड़ पहुंचकर कुछ घोड़े खरीदते हैं, परंतु अधिकतर पैसा एक विशाल तालाब बनाने में खर्च कर देते हैं। जब राजा बिसलदेव को पता चलता है कि मांडल जी काफी पैसा खर्च कर रहे हैं, तो वह इस बात की सच्चाई जानने के लिए स्वयं वहां जाते हैं। ये सुनकर कि उनके बड़े भाई बिसलदेव आ रहे हैं, मांडल जी दुखी होते हैं और तालाब में अपने घुड्डों सहित जल समाधि ले लेते हैं। बिसलदेव यह देखकर व्याकुल हो जाते हैं और अपने भाई की याद में तालाब के बीच एक विशाल छतरी और स्मारक बनवाते हैं। यह गांव मांडल जी के नाम पर मांडल के नाम से जाना जाने लगता है, जो आज भी मेवाड़ के पास स्थित है। राजा बिसलदेव के राज्य में एक शेर ने आतंक फैला रखा था, जो रात में छोटे बच्चों को उठा ले जाता था। थक हार कर गाँव के लोग यह निर्णय लेते हैं कि बारी बारी से हर घर से एक व्यक्ति शेर का भोजन बनेगा। एक रात मांडल जी के पुत्र हरिराम, जो शिकार के शौकीन थे, वहां से गुजरते हैं। वह रात बिताने के लिए एक बूढ़ी औरत के घर में रहने की अनुमति मांगते हैं और वह उन्हें अपने घर में रहने की अनुमति दे देती है। रात के समय जब बूढ़ी औरत अपने बेटे को भोजन करा रही होती है, तो हरिराम उसे रोते हुए देखते हैं। वह उससे उसके रोने का कारण पूछते हैं। बूढ़ी औरत शेर के बारे में बताती है और कहती है कि उसके एक बेटे को शेर पहले ही मार चुका है और आज रात उसके दूसरे बेटे की बारी है। यह सुनकर हरिराम बूढ़ी औरत से कहते हैं, माँ, आज रात मैं तेरे बेटे की जगह शेर का भोजन बनने के लिए जंगल जाऊंगा। जंगल में जाकर हरिराम आटे का एक पुतला बनाकर अपनी जगह रख देते हैं और खुद झाड़ी में छुप जाते हैं। जैसे ही शेर पुतले पर हमला करता है, हरिराम झाड़ी से बाहर आकर तलवार के एक ही वार से शेर का सिर अलग कर देते हैं। शेर का सिर अपने हाथ में लिए हरिराम अपनी तलवार को धोने के लिए पुष्कर की ओर निकल पड़ते हैं। रास्ते में उनकी मुलाकात लीला सेवड़ी से होती है, जो सुबह सवेरे वराह भगवान की पूजा करने के लिए जाती थी। लीला सेवड़ी ने प्रण किया था कि भगवान की पूजा करने के बाद ही किसी इंसान का मुख देखेगी, लेकिन हरिराम की आहट से वह पीछे मुड़ती है और अनजाने में उन्हें देख लेती है। हरिराम को देखकर लीला सेवड़ी हैरान हो जाती है, क्योंकि वह शेर का सिर उनके हाथ में देखती है और कहती है कि उसके बच्चे का सिर भी शेर का और धड़ इंसान का होगा। लीला सेवड़ी हरिराम से कहती है कि उन्हें उसके साथ विवाह करना होगा। हरिराम उसके साहस और निष्ठा को देखकर विवाह के लिए राजी हो जाते हैं। कुछ समय पश्चात लीला सेवड़ी एक बच्चे को जन्म देती है, जिसका सिर शेर का और शरीर मनुष्य का होता है। हरिराम बच्चे को देखकर विचलित होते हैं और उसे एक बरगद के पेड़ की खोल में छुपा देते हैं। अगले दिन बाघ का माली आता है और देखता है कि बाघ एकदम हरा भरा हो गया है। चमत्कार से हैरान माली पूरे बाग में घूमता है और पेड़ की खोल में एक बच्चे की रोने की आवाज सुनता है। वह बच्चे को देखता है, जिसका सिर शेर का है और शरीर इंसान का। वह माली उस बच्चे को राजा बिसलदेव के पास ले जाता है। राजा बिसलदेव को जब हरिराम की पूरी कहानी का पता चलता है, तो वह बच्चे को अपनाने का निश्चय करते हैं और उसका नाम बाघ सिंह रखते हैं। राजा बिसलदेव बाघ सिंह की देखरेख के लिए एक ब्राह्मण को नियुक्त करते हैं और बाघ सिंह बगीचे में खेलते कूदते बड़े होते हैं। सावन के महीने में तीज के दिन बाघ सिंह झूला झूलने आई कुंवारी कन्याओं से झूलने के लिए यह शर्त रखते हैं कि उन्हें पहले उनके साथ फेरे लेने होंगे। लड़कियां आपस में बातचीत करती हैं और सोचती हैं कि फेरे लेने से उनकी शादी थोड़ी ही हो जाएगी। कुछ लड़कियां फेरे लेकर झूला झूलने के लिए तैयार हो जाती हैं। समय बीतता है और जब लड़कियों की शादी के लिए लगन नहीं मिलते, तो उनके माता पिता राजा बिसलदेव से इसका कारण पूछते हैं। बिसलदेव सारी लड़कियों को एक जगह बुलाकर उनके साथ एक बाहरी बूढ़ी औरत को बैठा देते हैं। लड़कियां आपस में बात करती हैं कि बाघ सिंह के साथ फेरे लेने के कारण उनके लग्न नहीं मिल रहे। यह बात बूढ़ी औरत सुन लेती है और राजा को बताती है। राजा बिसलदेव बाघ सिंह को बुलाते हैं और उन्हें डांटते हैं। तब बाघ सिंह कहते हैं कि वह 13 लड़कियों से विवाह करेंगे और जो फेरे नहीं लेगी उसके लगन ठीक हो जाएंगे। बाघ सिंह 13 लड़कियों से विवाह कर लेते हैं और उनमें से एक लड़की अपने ब्राह्मण मित्र को दे देते हैं। आगे की कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।